हेलो बच्चों। देखिए, ये वर्क और एनर्जी का एक प्रॉब्लम है। इसमें एक पार्टिकल है मास m का, विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट पावर p। सो ये जो ब्लॉक है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एंड अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर, and we have to find the distance traveled by the particle during the time its velocity increases from v to 2v. So it is moving on a straight line under a constant power, and we have to find the distance traveled by the particle during the time its velocity increases from v to 2v. Okay, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करिए। इसका आंसर है 7mv³ अपॉन 3p। तो आप खुद ट्राई करिए कि आप आंसर ला पाते हैं या नहीं। ये सॉल्यूशन देखिए। सो देखिए, पावर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही इंस्टेंटेनियस पावर भी होगा। सो वी कैन राइट पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो वन डायमेंशनल मोशन के केस में आपको डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एफ इंटू वी लिख सकते हैं पावर को। अब देखिए, फोर्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? क्योंकि ये नेट नेट पावर है, और नेट पावर होने का मतलब ये जो है ये नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स इज ऑलवेज गिवन बाय मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो बेसिकली हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पी बाई एम। अब देखिए, हमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लेके आना है, तो एक्सेलरेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी डी वी बाई डी एस से। अगर हम एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें वी डी वी बाई डी एस से, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस बिकम्स v स्क्वायर डी वी। तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स v स्क्वायर डी वी, डी एस को राइट साइड में ले जाए एंड लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स। v की लिमिट रख देंगे फ्रॉम v टू 2v, और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। देखिए, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया v टू द पावर 3/3, लिमिट रखेंगे p बाई एम इंटू एस। अगर 2v रखें तो इट बिकम्स 8v³ माइनस v³, सो इट बिकम्स 7v³ बाई 3 इक्वल टू p बाई एम इंटू एस। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 7mv³ बाई 3p। थैंक यू।